We discuss pure strategy of in the game theory. We discuss mixed strategy. Case number two, mixed strategy. In the previous lecture, we started dominance rule. तो कोई भी हायर मैट्रिक्स है, ठीक है, हायर मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है 2 by 2 मैट्रिक्स में। तो 2 by 2 में रिड्यूस पे करने के लिए हम डोमिनेंस रूल लगाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने देखा था, उसकी मैट्रिक्स आ रही थी WBR। ये क्वेश्चन हमने देख लिया था, इसको कराने की जरूरत है क्या? ये वाला समझ में आ गया था या बता दूं एक बार फिर से? बता दो सर, दोबारा बता दो। ठीक है, तो डोमिनेंस रूल में हम क्या करते हैं, बिगर कॉलम एंड स्मॉलर रो, दीज आर एलिमिनेटेड। ऐसा क्यों करते हैं हम? बिगर कॉलम का मतलब ये है कि सारे के सारे एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम, मतलब यहाँ पर कितने कॉलम नजर आ रहे हैं, 1 2 3 कॉलम नजर आ रहे हैं। तो जो भी कॉलम ऐसा होगा जिसके सारे के सारे एलिमेंट ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अदर एनी ऑफ द अदर कॉलम, तो हम उस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट कर देंगे। रो के केस में उल्टा हो जाएगा, अगर किसी रो के सारे एलिमेंट कम हो जाएंगे किसी अनदर रो से, कम हो जाएंगे या कम हो जाएंगे या ज्यादा, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन केस ऑफ कॉलम, लेस देन और इक्वल टू इन केस ऑफ रो, तो हम उस पर्टिकुलर छोटी वाली रो को, स्मॉलर रो के एलिमेंट को हम छोटी वाली रो को एलिमिनेट कर देंगे। तो इस तरीके से एलिमिनेट करते करते हम 2 by 2 मैट्रिक्स अचीव करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस ये मैंने बताया था कल, कि कोई प्लेयर क्यू है, प्लेयर क्यू, ये मैट्रिक्स जो है वो पी के रिस्पेक्ट में नहीं है, पी की पे ऑफ मैट्रिक्स है। दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट पीस पे ऑफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में जो भी शो हो रहा है वो पी का प्रॉफिट या पी का लॉस शो हो रहा है। अगर माइनस है तो पी का लॉस शो हो रहा है, अगर प्लस है तो पी का प्रॉफिट शो हो रहा है। तो अगर क्यू क्यू अगर देखेगा, इसे ऑब्जर्व करेगा, क्यू के पास 3 स्ट्रेटेजी है इन द कॉलम। तो दिस 7 6 8, यहाँ पर क्या मतलब हो गया, अगर आर स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है क्यू, तो या तो उसे 7 रुपए का नुकसान होगा, या 6 रुपए का नुकसान होगा, या 8 रुपए का नुकसान होगा। तो सबसे बेकार स्ट्रेटेजी क्यू के लिए क्या है, सबसे बेकार स्ट्रेटेजी क्यू के लिए क्या है कि वो आर नंबर की स्ट्रेटेजी यूज करे, ये स्ट्रेटेजी सबसे बेकार है। तो इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है, दिस स्ट्रेटेजी कैन बी एलिमिनेटेड। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल। अगर हम इसे मेथड से देखते हैं, बाय डोमिनेंस रूल देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल कंपेयर ईच एंड एवरी रो एंड कंपेयर ईच एंड एवरी कॉलम। तो लेट अस से, सी, हमेशा आप रो टू, एक सिस्टमेटिक ढंग से हमें निकालना है तो हमेशा रो टू कॉलम चलेंगे। पहले हम रो को कंपेयर करेंगे और फिर कॉलम को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ हम कंपेयर करके देखते हैं रो नंबर 1 और रो नंबर 2। इसमें 0 और 2, 2 बड़ा हो गया, -2 और 5, इसमें 5 बड़ा हो गया, 7 और 6, इसमें ये छोटा हो गया। यानी रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जब हम ऐसा कर रहे हैं, अलग अलग रो को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं। अब रो नंबर 1 और 3 को कंपेयर करके देख लेते हैं। 0 और 3, 3 इज लार्जर, -3, -2 और -3 में कंपेयर करेंगे तो -3 इज स्मॉलर। यानी रो नंबर 1 और रो नंबर 3 को हम कंपेयर नहीं, कंपेयर कब करेंगे, जब सारे के सारे एलिमेंट या तो किसी पर्टिकुलर दूसरी रो के या तो बराबर हो जाएंगे, या कम हो जाएंगे, या ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई कम हो रहा है कोई ज्यादा हो रहा है, तो यानी इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब कौन सी रो बची, वी विल सेलेक्ट रो नंबर 2 एंड 3। 2 और 3 में कंपेयर किया, 3 इज लार्जर एंड दिस -3 इज स्मॉलर। ठीक है, यानी हम रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो हम कॉलम पे आ जाएंगे। कॉलम पे आएंगे तो कॉलम नंबर 1 और 2 को कंपेयर करो, 0 और -2, ये लार्जर हो गया, सॉरी ये लेसर हो गया और ये लार्जर हो गया। तो कॉलम नंबर 1 और 2 को हम कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर तब करेंगे जब सारे के सारे एलिमेंट या तो इक्वल होंगे, या लेस होंगे, या बराबर होंगे। ठीक है, डब्लू और आर, इन दोनों स्ट्रेटेजी को आप कंपेयर करो, 0 और 7, 7 इज लार्जर, 6 इज लार्जर एंड 8 इज लार्जर। तो यहाँ पर काम हमारा बन गया, यानी रो आर इज डोमिनेटेड, रो नंबर 3 इज डोमिनेटेड बाई
सॉरी, कॉलम नंबर 3 इज डोमिनेटेड बाय द कॉलम नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने कॉलम एलिमिनेट कर दिया। फिर से हम कॉलम एलिमिनेट कर दिया, फिर से रो पे आ जाएंगे। अब देखो 0 से 2, -2, -1 और 5, ये ज्यादा हो गया और ये भी ज्यादा हो गया। क्या हम कंपेयर कर सकते हैं रो नंबर 1 और रो नंबर 2 में? हम कंपेयर कर सकते हैं क्या? देखो 0 और 2, 2 इज लार्जर, -2 और 5 ये लार्जर हो गया, तो छोटी वाली रो कौन सी हुई? ये तो क्रॉस हो गया, इसे हमें नहीं देखना है। अब मैं कौन सी रो को स्ट्राइक आउट कर सकता हूँ, एलिमिनेट कौन सी रो को कर सकता हूँ? फर्स्ट रो को सर। फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दूंगा। क्यों? दिस रो इज डोमिनेटेड बाय द रो नंबर रो नंबर 2, यानी रो 1 इज, इसको ऐसे जब आप लिखोगे, रो 1 इज डोमिनेटेड बाय डोमिनेटेड बाय रो 2। ठीक है, तो रो 1 स्मॉलर है, स्मॉलर को हमें एलिमिनेट करना है, 0, 2, और ये स्मॉलर, तो स्मॉलर को हमने एलिमिनेट कर दिया। यानी स्मॉलर, देखो स्ट्रेटेजी हम किसके लिए ले रहे हैं? पी। रो में हम स्ट्रेटेजी किसकी बात कर रहे हैं? पी की। तो पी के लिए स्मॉलर होना यूजफुल नहीं है, और जबकि क्यू के लिए स्मॉलर होना यूजफुल है। क्यू के लिए वो स्ट्रेटेजी यूजफुल है जहां पर एलिमेंट जो है वो कम से कम हो रहे हैं, क्योंकि वो उसके लॉस को शो कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं लॉस को। क्यू अपने लॉस को मिनिमाइज कर रहा है और ये मैक्सिमाइज कर रहा है अपने प्रॉफिट को। ठीक है, इस वजह से हम ये स्ट्रेटेजी ले रहे हैं कि बिगर कॉलम को और स्मॉलर रो को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब हमारे पास 2 by 2 की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, नाउ वी गेट 2 by 2 मैट्रिक्स, 2, 5, 3 और -3, 2, 5, 3 एंड -3। तो वी कैन सोल्व दिस बाई अर्थमेटिक मीन और ऑड मेथड। तो यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है, वही है। डोमिनेंस रूल क्या कह रहे हैं हमसे? डोमिनेंट रूल फॉर द कॉलम इज एवरी वैल्यू इन द डोमिनेटिंग कॉलम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द डोमिनेटेड कॉलम। ठीक है, डोमिनेंस रूल फॉर द रूल रो क्या कह रहे हैं? एवरी वैल्यू इन द डोमिनेटिंग रो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द डोमिनेटेड रो। तो वही कह रहा है, बड़ा वाला कॉलम स्मॉलर रो, बिगर कॉलम को एलिमिनेट करना है और स्मॉलर रो को एलिमिनेट करना है। तो बिगर कॉलम 3 और स्मॉलर रो 1 को एलिमिनेट करने के बाद जो मैट्रिक्स बच रही है हमारी, वो 2 by 2 की मैट्रिक्स आ जा रही है, 2, 5, 3 और -3। इसको सॉल्व कर लो बाई ऑडमेंट मेथड। तो इसके लिए फर्स्ट मुझे ऑडमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऑडमेंट्स, और यहाँ भी मैंने लिख लिया ऑडमेंट्स। ऑर्डिनेंट्स हो जाएगा जब रो नंबर 1 का जब ऑर्डिनेंट निकालूंगा, तो रो नंबर 2 के एलिमेंट देखूंगा 3 और -3, 3 माइनस -3 6। रो नंबर 2 का जब ऑर्डिनेंट निकालूंगा तो रो नंबर 1 के एलिमेंट देखूंगा 2 - 5, 2 - 5 इज इक्वल टू -3। तो माइनस साइन को हम इग्नोर कर देते हैं, 3 हो जाएगा। कॉलम नंबर 1 का ऑर्डिनेंट के लिए मैं कॉलम नंबर 2 देखूंगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस -3 इज इक्वल टू 8। यहाँ हो जाएगा 3 और 2 का डिफरेंस, यहाँ हो जाएगा 1। तो 8 + 1 इज इक्वल टू 9, 6 + 3 इज इक्वल टू 9। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट A will use strategy B and R will be 6 and 6/9। 6/9 कितना हो गया? 6 ऑर्डमेंट डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑर्डमेंट। 6/9 इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/9 इज इक्वल टू 1/3। नाउ दिस विल बी प्रोबेबिलिटी that B will use that Q will use the strategy W, it will be 8/9। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/9। तो इसका आंसर कैसे हम लिखेंगे? ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर P इज इक्वल टू, देखो प्लेयर P के लिए स्ट्रेटेजी क्या हो गई? प्लेयर P के लिए हमने रो नंबर 1 तो डिलीट कर दी थी, तो ये हो जाएगी 0। यानी प्लेयर P जो है वो कभी भी व्हाइट कलर चूज नहीं करेगा। W स्ट्रेटेजी वो कभी यूज नहीं करेगा। कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेगा? या तो B यूज करेगा या R यूज करेगा। B कितने टाइम यूज करेगा? 2/3 टाइम। मतलब अगर गेम को आप अगर आप 1 घंटे का गेम अगर मान रहा हो, तो 2/3 टाइम यानी 40 मिनट तक वो प्लेयर जो है वो बी स्ट्रेटेजी यूज करेगा। ये सिग्निफिकेंस है। आर कितना टाइम यूज करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है, दिस इज 1/3। नाउ ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर द प्लेयर Q will be
अब यहाँ पर 8/9, ठीक है, 8/9, 1/9, और तीसरी जो स्ट्रेटेजी रेड कलर की थी वो 0 टाइम यूज करेगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट क्यू विल प्ले विद डब्ल्यू इज 8/9, प्रोबेबिलिटी दैट क्यू विल प्ले बी इज 1/9। अब वैल्यू ऑफ द गेम, वैल्यू ऑफ द गेम किसी का भी निकाल लो, चाहे आप कॉलम 1 और ऑर्नामेंट्स का मल्टीप्लाई कर दो, चाहे कॉलम 2 और ऑर्नामेंट्स का मल्टीप्लाई कर दो, चाहे रो 1 और ऑर्नामेंट को मल्टीप्लाई कर दो, चाहे रो 2 और ऑर्नामेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी मेथड से आप निकालोगे यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, चारों से ही करके दिखा देता हूँ। वैल्यू ऑफ द गेम 2 into 6, 2 into 6 प्लस 3 into 3 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू, जब कॉलम नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम, तो 5 into 6 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ -3 into 3 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू, अब मैं रो 1 और ऑर्नामेंट्स की कर देता हूँ, 2 into 8, 2 into 8 प्लस 3 into सॉरी 2 into 8 प्लस 5 into 1 डिवाइडेड बाई 9, सम ऑफ द ऑर्डिमेंट, डिनोमिनेटर में आता है सम ऑफ द ऑर्डिमेंट, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो नंबर 2 3 into 8 -3 into 1 डिवाइडेड बाई 9। तो देखो सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम ही आएगा, 6 into 2 इज 12 प्लस ये हो जाएगा 21/9, यहाँ पर जाएगा 6 × 5 = 30 -9, 21/9, ये हो जाएगा 8 into 2 16 प्लस 5, ये भी हो जाएगा 21/9, और ये भी हो जाएगा 8 into 3 -3 इज इक्वल टू 21/9। इसका मतलब एक लाइन ऑफ ऐड करोगे आंसर में, वैल्यू ऑफ द गेम इज 21/9, यानी जो इफ पी एंड क्यू विल प्ले बाय देयर ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ही विल गेट, कौन इसमें फायदा किसका हो रहा है, वैल्यू ऑफ द गेम अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों प्लेयर अपनी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी से अगर प्ले करेंगे तो फायदा किसको होगा, पी को फायदा होगा। ठीक है, कितना फायदा होगा, 21/9 यूनिट का फायदा होगा। यूनिट रुपए में भी हो सकती है, लाख में भी हो सकती है, करोड़ में भी हो सकती है, वो अलग मैटर है। ठीक है भाई, यही कराया था मैंने, यही वाला क्वेश्चन मेनली कराया था कल। ठीक है, नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। सागर इसमें बताओ कोई दिक्कत। आ गया सर। रोहित और प्रांजल आया कुछ समझ में, रोहित आया सर, आ गया। आ रहा है समझ में, ठीक है हाँ जी सर। ठीक है, अभी रेगुलर रो आता रहेगा समझ में। नो ये वाला क्वेश्चन भी बताऊं क्या मैं सागर, ये मैंने कल भी कराया था, ये भी करा दिया था मैंने कल, ये बताऊं स्किप कर दूं इसे। स्किप कर दो सर। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं तुम्हें, फिर स्किप कर देता हूं। इसमें वही डोमिनेंस रूल लगाएंगे हम, तो डोमिनेंस रूल लगाते लगाते यहाँ पर वी विल सी, ये जो मैट्रिक्स आएगी 4 2 4 2 4 0 4 0 8, यानी डोमिनेंस रूल जब आप लगाओगे तो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जब रो और कॉलम में जब ऑपरेशन करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है उसको एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, जब एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं देन वी विल यूज द एवरेज मेथड। ठीक है, तो इस कॉलम में आप लोग, बाकी लोग देख लो आप जो कल नहीं थे क्लास में, एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, यानी थर्ड और फोर्थ का अगर एवरेज लोगे तो 4 + 2, इसका एवरेज लोगे आप कॉलम का, 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 3, 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2 2, 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 3 to 4, 3 to 4 को कंपेयर कर दिया आपने सेकंड कॉलम से, यानी 4 और 3 में कंपेयर किया, ये लेसर हो गया, 2 और 2 बराबर हो गया, 4 और 4 बराबर हो गया, इसका मतलब बड़ा वाला कॉलम कौन सा हो गया, कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 को एलिमिनेट कर दिया, नाउ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी 3 and 4, ये हो गई हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ हमने एवरेज किया, एवरेज एवरेज अगर डोमिनेट कर रहा है तो भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड एंड फोर्थ। फर्दर हमने फिर से रो और कॉलम में ऑपरेशन करके देखा, कोई भी रो और कॉलम एलिमिनेट नहीं हो रही थी, फिर हमने एवरेज मेथड लगाया, और एवरेज मेथड लगाने के बाद हमने देखा एवरेज ऑफ 3 and 4, 3 और 4 का जब मैं एवरेज लूंगा, 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 and 4, 2 और 4 को मैंने इससे कंपेयर किया। ठीक है, दोनों बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब कॉलम नंबर 2 जो है वो, सॉरी रो नंबर 2 जो है वो मैं एलिमिनेट
कर सकता हूँ, तो रो नंबर 2 एलिमिनेट हो गई, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई हमारी 2 by 2 की मैट्रिक्स आ गई, तो यहाँ पर मैं ऑर्डरमेंट मेथड लगा सकता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मैं आज एक क्वेश्चन और कराऊंगा अभी एवरेज मेथड का, जहां पर डोमिनेंस रूल केवल कंपैरिजन करके अगर कोई भी रो और कॉलम अगर हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, देन वी विल यूज द एवरेज मेथड। तो एवरेज ले लेते हैं, या तो हम दो रो का एवरेज लेके तीसरी रो से कंपेयर कर लेते हैं, या दो कॉलम का एवरेज लेके तीसरी कॉलम से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ऑर्डरमेंट मेथड से सॉल्व किया, तो ये 8 और 4, 4 and 8, तो यहाँ पर जो लिखने का जो तरीका है, जो फाइनल आंसर, अच्छा वैल्यू ऑफ द गेम आप केवल एक ही के लिए निकाल के देख लो, यहाँ पर देखो वैल्यू ऑफ द गेम निकाल के जिन्होंने दिखाया है, कॉलम नंबर 1 और ऑर्नामेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया है 4 into 8 प्लस 0 into 4 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द ऑर्नामेंट 8 4 12। ठीक है, 8 चौक 32/12 यानी 32 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, 4 से अगर मैं कर दूंगा तो 8/3, 8/3 ये आंसर आ गया वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ द गेम बार बार ही आपको चारों केस में निकालने की जरूरत नहीं है, किसी एक केस में निकालोगे वैल्यू ऑफ द गेम विल रिमेन सेम। इफ द सम ऑफ ऑर्डिनेट 8 + 4 इज इक्वल टू 12, 8 + 4 इज इक्वल टू 12, इफ द सम ऑफ ऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू इक्वल, देन वैल्यू ऑफ द गेम विल रिमेन सेम बाई एनी ऑफ द एक्सप्रेशन। मतलब चारों केस में वैल्यू ऑफ द गेम आपकी बराबर आएगी, तो कोई भी एक आप करके दिखा दो, दिस विल बी द फाइनल आंसर, दिस इज द राइट मेथड टू राइट द राइट मेथड टू राइट द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर द प्लेयर ए 0 0, इसका मतलब प्लेयर ए जो है वो अपनी पहली और दूसरी स्ट्रेटेजी कभी भी यूज नहीं करेगा, ही विल यूज 2/3 टाइम स्ट्रेटेजी नंबर 3, 1/3 टाइम स्ट्रेटेजी नंबर 4। ये दिख रहा है बेटा, फॉन्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये छोटा तो नहीं हो रहा है? प्लेयर नंबर बी विल यूज 0 0, यानी अपनी पहली और दूसरी स्ट्रेटजी। देखो यहाँ पर जब फाइनल जो मैट्रिक्स आ रही है उसमें फर्स्ट और 2 एलिमिनेट हो चुका है, यानी प्लेयर बी जो है वो पहली और दूसरी स्ट्रेटजी कभी यूज नहीं करेगा, ही विल यूज स्ट्रेटजी नंबर 3 and 4 2/3 and 1/3 टाइम रिस्पेक्टिवली, एंड वैल्यू ऑफ द गेम इज 8/3, और 8/3 प्लस का आ रहा है, यानी गेम जो है वो किसके फेवर में है, प्लेयर ए के फेवर में है। बोलो। ठीक है, गेम जो है वो किसके फेवर में, प्लस में है, इसका मतलब गेम जो है वो प्लेयर ए के फ्लेवर में ए के फेवर में है। ठीक है, अगर ये माइनस आता तो वो बी के फेवर में, तो वैल्यू ऑफ द गेम विल रिमेन सेम। ठीक है भाई, आगे बढ़े, करो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सेटल पॉइंट। अगर सेटल पॉइंट नहीं आ रहा है तो हम डोमिनेंस उसमें लगाएंगे। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट द सेटल पॉइंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रो मिनिमा। ठीक है, यहाँ क्या हम निकालेंगे, कॉलम मैक्सिमा। रो मिनिमा कितना होगा, रो मिनिमा, अच्छा यहाँ एक थोड़ा सा करेक्शन है, ये यहाँ से स्टार्ट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये है रो मिनिमा यहाँ पर, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 आर द स्ट्रेटेजी फॉर द प्लेयर बी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो, ये मैट्रिक्स यहाँ से स्टार्ट है, किताब में गलत दे रखा है, ये मैट्रिक्स यहाँ से स्टार्ट है। 1 2 3 4 5 आर द स्ट्रेटेजीज ऑफ द प्लेयर बी, यानी 5 स्ट्रेटेजी बी के पास है, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आर द स्ट्रेटेजी ऑफ द प्लेयर ए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स यहाँ से स्टार्ट है, रो मिनिमा निकाल लो और कॉलम मैक्सिमा निकाल लो। बताओ भी कितना आएगा, रो मिनिमा हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ रो मिनिमा हो जाएगा 1, यहाँ पर रो मिनिमा आ जाएगा 5, और यहाँ पर रो मिनिमा हो जाएगा 0। कॉलम मैक्सिमा बताओ, इसको नहीं पढ़ना है आपने, ये है मैट्रिक्स आपकी। कॉलम मैक्सिमा बताओ, 1 3 6 2, 6 इज मैक्सिमम एलिमेंट, 3 4 5 0, तो 5 is the maximum element, 2 1 7 6, 7 is the maximum element, 7 5 6 3, 7 is the maximum element, 6 4 5 1, 6 is the maximum element। तो हमें क्या निकालना होता है, मैक्सिमिन और मिनी मैक्स।
मैक्सिमिन एंड मिनी मैक्स। ठीक है, तो मैक्सिमिन क्या होगा बताओ? मैक्सिमिन मतलब मिनिमम का मैक्सिमम। मिनिमम हमने निकाल लिया रो मिनिमम में, तो इसका मैक्सिमम कितना होगा? आंसर दो भाई। 5 होगा सर। 5 होगा। ठीक है, और मिनी मैक्स कितना होगा? मिनी मैक्स होगा मतलब मैक्सिमम का मिनिमम, कॉलम का मैक्सिमम निकाला था, उसका मिनिमम कितना हो गया? 5। तो ये हो जाएगा 5। इसका मतलब 5 और 5 ये हमारा सेटल पॉइंट हो गया। यानी ये क्वेश्चन में हमें सेटल पॉइंट पहले से ही मिल गया। इस क्वेश्चन में मतलब फर्दर इसे रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, हटा दूं इसे? हटा दो सर। नाउ, क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा है रिड्यूस द फॉलोइंग गेम बाय डोमिनेंस प्रॉपर्टी, तो अगर आप सेटल पॉइंट से अगर करके दे दोगे तो मे बी यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स। तो यहाँ पर हमें डोमिनेंस रूल लगाना पड़ेगा। तो कैन वी से अगर हम डोमिनेंस रूल लगा भी रहे हैं तो भी हमारा आंसर 5 ही रहेगा। आंसर विल नॉट चेंज, चाहे हम डोमिनेंस रूल लगाएं या ना लगाएं, आंसर विल नॉट चेंज। तो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन बाई डोमिनेंस मेथड। इसको डोमिनेंस मेथड से हम ट्राई करके देखते हैं। तो ये तो हमारी रो इफेक्टिव रो इतनी है। देखो अब कंपेयर करो, अब रो में आप कंपेयर करो रो नंबर 1 और रो नंबर 2। सी हमेशा रो टू कॉलम करो आप। देखो किताब में इस तरीके से नहीं दे रखा है, हमेशा आप रो टू कॉलम ही करो, तो वो सिस्टमेटिक वे में आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो रो 1 और रो 2 को कंपेयर करो, 1 और 3। 1 और 3, 3 इज ग्रेटर, 4 इज ग्रेटर, 1 इज लेसर, तो हम 1 और 2 को कंपेयर नहीं कर सकते। नाउ कंपेयर 1 और 3। 1 और 3 को कंपेयर करो, 6 इज लार्जर, 5 इज लार्जर, 7 इज लार्जर, 6 इज लेसर, तो 1 और 3 को भी हम कंपेयर नहीं करते। सारे के सारे एलिमेंट आपके यहाँ तो बराबर या ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। ईच एंड एवरी सेल को हम देखते हैं। नाउ कंपेयर करो 1 और 4 को, 1 2, 2 इज लार्जर, 3 इज, 0 इज लेसर, 2 बड़ा हो गया और 0 छोटा हो गया, तो 1 और 4 को भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब किसको सर कंपेयर रो करेंगे? नंबर 4 कटेगी। हाँ, रो नंबर 4 कट हो जाएगी। रो नंबर 4 किससे, किसके कंपैरिजन में उससे किया आपने? कंपेयर जब करेंगे, हाँ, रो नंबर 3 से जब कंपेयर करेंगे सर। रो नंबर 3 से कंपेयर करेंगे, चलो कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सिस्टमेटिक चलो, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप करते थे ना, तो पहले आपने 1 को कंपेयर कर लिया, 1 को कंपेयर कर लिया तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ कितने कॉम्बिनेशन हो गए जो आपको चेक करने हैं। 1 को आपने किया तो 1 2 3, उसके बाद 2 को पकड़ लिया, 2 2 को पकड़ लिया, 3 और 4, यानी 2 पॉसिबिलिटी यहाँ आ गई। फिर 3 को पकड़ा, फिर एक पॉसिबिलिटी यहाँ हो गई, 3 प्लस, यहाँ ही टोटल 6, 6 इटरेशन आपको लगाने हैं। 6 इटरेशन में आपको आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा देन यू विल गो टू द कॉलम, और अगर कॉलम में भी नहीं मिलेगा देन यू हैव टू अप्लाई द एवरेज मेथड। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, 3 और 4 को कंपेयर कर लेते हैं। से ये लेसर हो गया, ये भी लेसर हो गया, ये भी लेस हो गया, ये भी लेस हो गया, ये भी लेस हो गया, यानी कॉलम नंबर 4 इज डोमिनेटेड बाई द कॉलम नंबर 3। यानी प्लेयर ए के लिए सबसे बेकार स्ट्रेटेजी कौन सी है? फोर्थ स्ट्रेटेजी बेकार है, इसमें उसको बहुत ही प्रॉफिट जो है वो, मतलब बहुत ही कम कम वैल्यू आ रही है, प्रॉफिट इसे कम हो रहा है, तो ये इसने एलिमिनेट कर दिया। नाउ गो टू द कॉलम। कॉलम में बताओ ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। कॉलम नंबर 1 और 3 में करो कंपेयर, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, नहीं कर सकते। कॉलम नंबर 4 में करो, 1 और 4 में करो, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये बराबर हो गया। देखो 1 और 4 में कंपेरिजन हो गया, 1 और 4 में कंपेरिजन हो गया, कौन सी वाली, कौन सा वाला कॉलम में एलिमिनेट कर दूं? ये ज्यादा हो गया, 5 ज्यादा हो गया, 6 बराबर हो गया। 6 तो बराबर हो गया, तो बराबर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बराबर चल जाएगा। तो मैं क्या करूं, कॉलम नंबर 4 को 4 को एलिमिनेट। एलिमिनेट कर दूं। अब देखो 1 और 5 का कंपैरिजन रह गया था, 1 4 3 और 6, और 6 और 5 नहीं हो सकता। यहाँ 2 एलिमेंट ज्यादा हो गए और एक एलिमेंट कम हो गया। और 2 और 3 को करो, पहले कॉलम का ऑपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। जब कॉलम में नहीं मिलेगा देन वी विल गो फॉर द रो। देन अब देखो 3 और 2 को कंपेयर करो, ये कम हो गया, ये कम हो गया और ये ज्यादा हो गया, नहीं कर सकते। 2 और 3 को मतलब कंपेयर 5। नहीं कर सकते। 2 और 5 को करो, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये बराबर, 2 और 5 में हो रहा है कंपेरिजन।
हो रहा है। हो रहा है, तो मैं कौन से वाले कॉलम को मैं एलिमिनेट कर दूं? बड़े वाले कॉलम को एलिमिनेट करना है, यानी कॉलम नंबर 5 को एलिमिनेट कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो 2 और 3, 2 और 5 को किया था, अब नहीं कर सकता मैं। 2 और 3 को मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ। अब कॉलम में ऑपरेशन फिनिश हो गया। अब नाउ कम टू द रो। रो में देखो, अब 1 और 3 ये ज्यादा हो गया, ये भी ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, नहीं कर रो सकता। वन हो जाएगी सर रो थर्ड के कंपैरिजन में। 1 और 3 में कंपेयर किया आपने, ठीक है, इसको देख लेते हैं। वन, ये 6 लर्जर हो गया, ये 5 लर्जर हो गया, 7 लर्जर हो गया, तो कौन सी वाली रो में एलिमिनेट करूं? रो वन। रो 1। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिगर कॉलम, ठीक है, बिग कॉलम और स्मॉल रो एलिमिनेट करनी है। ठीक है, रो 1 को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब देखो इन दोनों में कंपेयर करो, 6 ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, कौन सी रो मैंने एलिमिनेट करनी है? रो सेकंड। रो सेकंड एलिमिनेट कर दो। अब तो बस एक ही रो बच गई। क्या बच गया हमारा? 6 5 7। 6 5 6 5 7। तो 6 5 7 प्लेयर बी के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है ये? इसको मैं फर्स्ट ही लिख देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और प्लेयर ए के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है ये? थर्ड। ठीक है, अब प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी तो फिक्स हो गई, यानी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर द, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर द, देखो तीन स्टेटमेंट तो लिखना ही है आपने। ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर ए इज इक्वल टू थर्ड। ये थर्ड स्ट्रेटेजी हो गई इसकी ऑप्टिमल। अब बी के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या होगी? बताओ जरा, इसमें बी के लिए फायदेमंद क्या है, फायदे का सौदा क्या है? वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर रहा है, तो बी कॉलम कौन सी? सेकंड। कॉलम सेकंड चूज करेगा, तो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर द बी इज सेकंड। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड, यानी अगर मैं इस मैट्रिक्स में बात करूं, सेकंड और थर्ड, तो यहां पर सैडल पॉइंट आ गया। देखो यहाँ, इससे पहले जो हमने प्योर स्टेट, जब हमने सैडल पॉइंट निकालने की कोशिश करी तो यहीं पर आ रहा था ना सैडल पॉइंट। और जब हमने डोमिनेंस रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये भी सैडल पॉइंट हमारा इसी पॉइंट पे आ रहा है, थर्ड और सेकंड पे आ रहा है। देन वैल्यू ऑफ द गेम विल बी 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? आंसर देख लेते हैं इसका कैसे दिया है किताब में। तो ये देखो, इन्होंने पहले रिड्यूस किया कॉलम में, फिर रो में रिड्यूस किया, और यहाँ लिख दिया ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर द ए एंड फॉर द बी गेम वैल्यू फॉर द ए इज 5। ठीक है, मतलब ये बी क्या करेगा, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करेगा, मिनिमम वैल्यू चूज करेगा, तो उसके लिए सेकंड हो जाएगी स्ट्रेटेजी। ठीक है, ट्राई दिस। देखो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है। दिस क्वेश्चन इज एक, इससे मतलब लेंथी क्वेश्चन नहीं आना है। अगर ये आपने ये क्वेश्चन सही से कर लिया, तो डेफिनेटली यू विल डू द क्वेश्चन ऑफ गेम थ्योरी इन द एग्जामिनेशन। ठीक है भाई, ट्राई करते हैं इसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलिमिनेट कर दो सर। एलिमिनेट करना चालू कर दिया पहले। वो तो निकाल लो, क्या पता इसमें सेटल पॉइंट आ जाए। अच्छा क्या रखा है ना उसमें? हाँ, हाँ डोमिनेंस से। इसमें दे तो रखा है। फिर भी एक बार चेक कर लो, देखो उसका मैं उसका फायदा बताऊंगा मैं तुम्हें, पहले से चेक कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ द गेम कहाँ लाई करती है? बिटवीन द मैक्सिमिन और मिनीमैक्स। कॉलम मैक्सिमा, रो मिनिमा। मिनिमा हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा -5। -5, माइनस मिनिमम हो जाएगा -1 और -2। -2। कॉलम मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ 4 3 3 7 7 3 3 2 2। 2 एंड 2। तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं? मैक्सिमिन। ठीक है, मैक्सी मिन, मिनिमम का मैक्सिमा। मिनिमम का मैक्सिमा कितना आ रहा है? 1। और यहाँ के निकालते थे वो आएगा वो। मिनी मिन मैक्स। डालेंगे यहाँ पे। मिनी मैक्स हो गया 2। ठीक है, तो कोई सा भी 2 हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मिनी मैक्स इज इक्वल टू 2 और मैक्सिमिन इज इक्वल टू 1। तो इसका देखो फायदा क्या हुआ, अब आप अपना आंसर चेक कर पाओगे। मैक्सिमिन और मिनी मैक्स की वैल्यू निकल आएगी 1 और 2, यानी वैल्यू ऑफ द गेम 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। वैल्यू ऑफ द गेम विल लाई इन बिटवीन 1 and 2। तो ये आप आंसर अपना लास्ट में जो आंसर आएगा उसे आप चेक कर सकते हो। वैल्यू ऑफ द गेम विल रिमेन, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकि हमें याद रहेगा। वैल्यू ऑफ द गेम विल रिमेन फ्रॉम 1 to 2।
ठीक है, नाउ अप्लाई द डोमिनेंस रूल। तो पहले रो में अप्लाई करो आप, पहले से सिस्टमेटिक चलो, पहले रो में अप्लाई करो फिर कॉलम में अप्लाई करो। पहले रो में ऑपरेशन बताओ मुझे, 1 और 2। रो वन कैंसिल। रो 1 कैंसिल, 1 और 2, रो 1 इज डोमिनेटेड बाई 2। यस ये सर। ये कम हो गया, ये भी कम हो गया, हाँ ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट इन ऑल द एलिमेंट्स इन द रो 1 इज lesser than all the element of the row number 2, and row 1 is dominated by the row number 2। सर कॉलम कॉलम नंबर वन एलिमिनेट होएगा। सर आवाज आ रही है? सर रोहित। रोहित। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आ रही है बेटा आवाज सागर, रोहित? आ रही है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, अ, हम कर रहे थे रो में इटरेशन कर रहे थे। तो रो नंबर 4 और 5 में देखो आप, रो नंबर 4 और 5 में देखो विच वन इज डोमिनेटेड। 3 3 ये लेसर हो गया, ये लेसर हो गया, तो रो नंबर किसको मैं डिलीट करूं? रो नंबर 5 इज एलिमिनेटेड बिकॉज 5 इज डोमिनेटेड बाय द रो नंबर 4। ठीक है, अब फिर से कॉलम पे आ जाता हूँ। कॉलम नंबर 2 और 3, 3 और 1, 3 और 7, 3 और 4। ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, नहीं कर सकता। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ में करो, सेकंड और फोर्थ कर में करो, ये हो गया बराबर, ये कम हो गया और ये भी कम हो गया। कर सकता हूं मैं? सेकंड और 3 में कंपेयर कर सकता हूँ? बताते रहो, मुझे पता नहीं चल पाता कि नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है या नहीं। सेकंड एलिमिनेट कर दो सर। सेकंड को एलिमिनेट कर दूं बिकॉज सेकंड इज डोमिनेटेड बाई कॉलम नंबर 4, तो सेकंड को मैंने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब फिर से देखो रो में, देखो कोई हो रहा है ऑपरेशन? रो में चेक करो, रो में नहीं हो रहा होगा। रो में आप चेक करके बताओ मुझे, रो में नहीं हो रहा होगा। से, रो में नहीं हो रहा है। नाउ चेक इन द कॉलम, कॉलम में देखो, कॉलम 4 और 5 और 6 में हो रहा है। 5 और 6 में दिस 2 बराबर हो गया, ये 2 बराबर हो गया, ये 2 बराबर हो गया, 1 इज लेस देन 2, यानी कॉलम नंबर 6 इज डोमिनेटेड बाय द कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 6 इज डोमिनेटेड बाय द कॉलम नंबर 5, तो कॉलम नंबर 6 को मैंने एलिमिनेट कर दिया।
ठीक है, अब क्या आ गया, हमारी जो इफेक्टिव मैट्रिक्स ये आ गई। अब इसमें भी करके देख लो, रो और कॉलम में कोई भी ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। 7 ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, नहीं हो रहा है। रो नंबर 3 और 4 में देख लो, ये ज्यादा हो गया, नहीं हो रहा है, रो किसी भी रो में नहीं हो रहा है। कॉलम में ये 3 ज्यादा हो गया, कम हो गया, 2 ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, नहीं हो रहा है। कॉलम नंबर 3 और 2 ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, नहीं हो रहा है। यानी किसी भी रो और किसी भी कॉलम में अब फर्दर हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या करेंगे, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड। अब एवरेज के लिए देखो हमें बहुत सारी मेहनत करनी है। आप रो टू कॉलम चलो या कॉलम टू रो चलो, हमें मतलब कई सारे हिट एंड ट्राई लगाने पड़ेंगे। एवरेज, इस बात को समझ जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले रो में एवरेज कर रहा हूँ, एवरेज ऑफ रो। सिस्टमेटिक चलो, आप पहले 2 और 3 का एवरेज ले लो। 2 और 3 का एवरेज लिया, यानी 1+7 डिवाइडेड बाई 2। हमने लिया एवरेज 2 और 3 का इज इक्वल टू 1+7, जस्ट अ मिनट, 1+7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। 3 - 5 यानी -2 डिवाइडेड बाई 2 -1। 2+1 ये हो जाएगा 3/2। तो इन तीनों एलिमेंट को मैं कंपेयर किससे करूंगा, इसको कंपेयर किससे करूंगा मैं, 2 और 3 तो यहाँ पर आ गया, तो चौथे से ही कंपेयर करूंगा। नाउ आप कंपेयर दिस रो नंबर 4। ठीक है, रो 4 से कंप्लीट करोगे, 4 और 4 ये बराबर हो गया -1 -1, ये बराबर हो गया 2 और 3/2। तो विच विच वन इज लेसर। यहाँ पर मैं क्या करूं, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनो इसे। हम्म, यहाँ देखो कंफ्यूजन होता है, क्या एलिमिनेट हो रही है कोई रो, क्या कोई रो एलिमिनेट हो रही है। यहाँ पर लेसर क्या आया, एवरेज। लेसर सर 3/2 आए 2 से। लेसर आया, 3/2 आया, लेकिन ये आया क्या, एवरेज लेसर आया ना। हाँ हमें सर। तो रो नंबर 4 से कंपेयर कर रहे थे, अगर रो नंबर 4 हमारी लेसर आ जाती तब हमारा काम हो जाता, हाँ। तो हम कामयाब हो जाते। लेकिन एवरेज है, तो एवरेज का मतलब हम 2 और 3 तीनों को थोड़ा, दोनों को एलिमिनेट थोड़ा कर देंगे, तो गलत हम्म। हो जाएगा कंसेप्ट। तो यहाँ पर ये हमारा इटरेशन एक तरीके से फेल हो गया। ये मेथड मतलब ये इटरेशन हम क्या करते हैं, एवरेज ऑफ रो 3 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, 3 और 4 का एवरेज ले लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से करते हैं ताकि हो जाएगा क्वेश्चन। 3 और 4 का एवरेज लेते हैं, 7+4 11/2 -5 -1 -6 डिवाइडेड बाई 2 यानी -3। 1+2 यानी 3/2। ठीक है, और इसको हम कंपेयर किससे करें, कंपेयर करेंगे रो नंबर 3 और 4 का हमने एवरेज लिया है, तो कंपेयर करेंगे 2 से। तो 2 से कंपेयर कर देते हैं, 1 और 11/2 ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया, तो यानी कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, तो ये इटरेशन भी हमारा फेल हो गया। नो एवरेज लेंगे हम रो नंबर, हमने किस किस का लिया था, पहले लिया था 2 और 3 2 और का। 4 करेंगे अब। 2 और 3 और 4 का 2 और 4 ले लेते हैं। 2 और 4 का एवरेज लेते हैं, 2 और 4 1+4 यानी 5/2। 3 - 1 1, और ये हो गया हमारा 2+2, ये भी हो गया 2। और इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, 2 और 4 को कंपेयर करेंगे 3 से, इस रो नंबर 3 से कंपेयर करेंगे, तो 7 - 5, 7 - 5 और 1, इससे कंपेयर कर दो, 7 और 5/2 ये लेसर हो गया और ये लार्जर हो गया, यानी ये भी कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, तो ये इटरेशन भी हमारा फेल हो गया। ठीक है, नाउ गो टू द इटरेशन फॉर कॉलम। अब हम कॉलम की इटरेशन देख लेते हैं। कॉलम में हम एवरेज ले लेते हैं, क्या करेंगे, पहले 3 और 4 का एवरेज ले लेते हैं, यानी 1+3 एवरेज ऑफ कॉलम 3 एंड 4। 3 एंड 4 का एवरेज ले लेते हैं। बताओ भाई, 3 और 4 का एवरेज, 1+3
4 डिवाइडेड बाई 2 4 नंबर 5 एलिमिनेट हो जाएगा। 1 1 और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर किया किससे, कॉलम नंबर 5 से हमने कंपेयर किया, तो 2 और 2 बराबर हो गया, 1 और 1 बराबर हो गया, 2 और 3 यहाँ पर काम हो गया हमारा, बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 3/2। यहाँ पर जो ये तीसरा जो एलिमेंट है 2 और 3/2, 2 जो है वो ज्यादा हो गया, तो हमारा काम हो गया, कॉलम 5 इज एलिमिनेट। डोमिनेटेड बाई एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ हम थ्योरी में हमें लिखना पड़ेगा, हेयर कॉलम 5 इज डोमिनेटेड बाय द एवरेज ऑफ कॉलम 3 एंड 4। तो कॉलम नंबर 5 को मैंने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा हमारा रो नंबर, अब फिर से हमें ये जो मैट्रिक्स बची है हमारी, दिस मैट्रिक्स इज रिमेनिंग, ये मैट्रिक्स बची है हमारी, दिख रहा है ना, ये अलग से लिखूं। दिख रहा है सर। ठीक है, ये मैट्रिक्स बची है हमारी। अब इस मैट्रिक्स में देखो, अब 1 और 7 ये ज्यादा हो गया, रो में हम देख रहे हैं ऑपरेशन, ये कम हो गया, 1 और 4 ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, कॉलम में तो अच्छा मिलना नहीं है, 1 और 3 ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया और ये कम हो गया, तो रो में भी नहीं मिल रहा है और कॉलम में भी नहीं मिल रहा है। तो हम फिर से हमें कुछ करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, रो से स्टार्ट करता हूँ, एवरेज ऐसे ही कर लें, ओरली कर लें एवरेज, या लिखने और की जरूरत है, ओरली करना है एग्जाम में, ओरली करना है या रफ ही करना है, ये सब दिखाना नहीं है, ये सब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको अपने मन में ही करना है हिट एंड ट्रैक। तो हम क्या करते हैं, 7 और 4, 7 प्लस 4, एवरेज कर लेते हैं 3 और 4 का, या पहले उसी सिस्टमेटिक चलते हैं, पहले 2 और 3 का कर लेते हैं, 1 + 7, 1 + 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, कॉमा 3 - 5 यानी -1, 4 - 1, और ये 4 - 1 को हमें कंपेयर करना है रो नंबर 4 से, रो नंबर 4 से हम कंपेयर करना है, ये भी 4 - 1 हो गई, तो हो गया काम हमारा, यानी इस एवरेज को हमने कंपेयर किया रो 4 से, तो बराबर आ गया, यानी हम रो 4 को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वी कैन से रो नंबर 4 इज dominated by, this row number 4 is dominated by average of row number 2 and row number 3, row number 4 is dominated by, now the resultant, अब जो 2/2 मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट आ गई, दैट रिजल्टेंट मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स को नीचे लिख देता हूँ, दिस रिजल्टेंट 2/2 मैट्रिक्स इज दिस। ठीक है, अब क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स आ गई है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ ऑटोमेट मेथड से, यहाँ आ जाएगा 1 3 7 और -5। तो ये हमारा प्लेयर बी हो गया। प्लेयर बी के पास कौन सी स्ट्रेटेजी बची है, अब प्लेयर बी के पास बची है हमारे पास थर्ड और फोर्थ, और बाकी स्ट्रेटेजी उसके लिए 0 हो गई। जब हम लिखेंगे इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर द प्लेयर बी आर 0 0 थर्ड फोर्थ 0 0, और थर्ड और फोर्थ में उसकी वैल्यू क्या आ रही है वो हम लिख देंगे। ये हो जाएगा फॉर द प्लेयर ए, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी रिमेनिंग आर 2 एंड 3। ठीक है, ऑर्डोमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट द ऑर्डोमेंट्स, इसको क्रॉस में डिफरेंस करते हैं, बताओ मुझे कितना होगा ऑर्डोमेंट, 7 - 5, 7 -5, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 और 1 का डिफरेंस हो जाएगा, बताओ बताते चलो बस, 2 हो 2 जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलम नंबर 2 का देख लेंगे डिफरेंस, जब कॉलम नंबर 1 का ऑटोमेट लिखेंगे, कॉलम नंबर 2 का डिफरेंस देख लेंगे, 3 -5 यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 7 -1 या 1 - 7 इज इक्वल टू -6, माइनस को इग्नोर कर देंगे, यहाँ 6 हो जाएगा। तो सम ऑफ द ऑर्डिनेट 8 + 6 इज इक्वल टू 14 एंड 12 + 2 इज इक्वल टू 14, दोनों का ऑर्डिनेट्स का सम बराबर आ गया। नाउ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स ही विल यूज द रिस्पेक्टिव स्ट्रेटेजी विल बी 12 डिवाइडेड बाई 14, 6/7। ऑटोमेट 6/7, और ये हो जाएगा 2/17 यानी 1/7। अच्छा, इसका जो समीशन है वो हमेशा 1 ही रहेगा, तो 1 - 6/7 इज इक्वल टू 6/7। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 8/14, 8/14 ये हो जाएगा 4/7, और ये हो जाएगा 6/14, 6/14 यानी 3/7। 3/7। ठीक है, तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी
ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर ए इज इक्वल टू, अब प्लेयर ए में हमने एलिमिनेट क्या क्या कर दिया था, वन, रो नंबर वन को हमने एलिमिनेट कर दिया था, रो नंबर फोर को और फाइव को, यानी ये तो जीरो हो गई, 0,6/7, 1/7, 0,0, ये लिखना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तभी आपका फाइनल आंसर सही माना जाएगा। ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर द प्लेयर बी इज इक्वल टू, बी के लिए क्या हो गया देखो, शुरू की दो स्ट्रेटेजी जीरो हो गई, जीरो का मतलब क्या है, बी विल नॉट प्ले, मतलब बी के लिए फायदेमंद नहीं है वन और टू स्ट्रेटेजी या फोर और फाइव स्ट्रेटेजी यूज करना, उतना फायदेमंद नहीं है जितना कि उसे फायदा हो रहा है स्ट्रेटेजी नंबर थ्री और फोर में। ठीक है, तो 0, 0, और थर्ड और फोर्थ में क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 4/7, 3/7, 0 एंड 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए विल यूज स्ट्रेटेजी नंबर वन 0 टाइम, बिल्कुल यूज नहीं करेगा। ए विल यूज स्ट्रेटेजी नंबर टू 6/7 टाइम, या इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो स्ट्रेटेजी टू यूज करेगा तो 6/7 हो गई, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो स्ट्रेटेजी थ्री यूज करेगा या उसे करनी चाहिए, ये 1/7 हो गई, और फोर और फाइव के लिए जीरो हो गई। इसी तरीके से बी का भी इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। नाउ वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द गेम के लिए हम क्या करेंगे, अब कोई सा भी एक आप पकड़ लो, चाहे तो कॉलम वन ऑर्डोमेंट पकड़ लो, कॉलम टू ऑर्डोमेंट पकड़ लो, रो वन ऑर्डोमेंट पकड़ लो, या रो टू ऑर्डोमेंट पकड़ लो, दैट आंसर विल रिमेन सेम। तो ये हो जाएगा हमारा 1 into 12। ठीक है, कॉलम नंबर वन को मैंने पकड़ा है 1 into 12 प्लस 7 into 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑर्डोमेंट इज इक्वल टू 14। तो यहाँ वैल्यू ऑफ द गेम कितना आ जाएगा, 12 + 7 × 14, 26 डिवाइडेड बाई 14, यानी 13/7। तो वैल्यू ऑफ द गेम फाइनल आंसर विल बी 13/7। ठीक है, 13/7 आ गया। अब वैल्यू ऑफ द गेम किसी और से भी निकालना चाह रहे हो तो और से भी निकाल के देख लो, इट विल रिमेन सेम। करके दिखाऊं, यहाँ हो जाएगा। वैल्यू ऑफ द गेम और तरीके से निकाल के देखे, हो गया सर। हो जाएगा। हो ठीक है, जाएगा। तो आप चाहे आप कॉलम नंबर टू और ऑर्डिनेंट्स ले लो, चाहे रो नंबर वन और ऑर्डिनेंट ले लो, चाहे रो नंबर टू और ऑर्डिनेंट ले लो, इट विल रिमेन सेम, वैल्यू ऑफ द गेम विल रिमेन सेम। तो स्टार्टिंग में जो मैंने मैनी मिक्स मिनी मैक्स और मैक्सिमिन लिखा था, वैल्यू ऑफ द गेम विल लाई बिटवीन 1 and 2, इसका सिग्निफिकेंस देख लो। अब मतलब आप अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर ये क्वेश्चन करोगे तो आप जो आंसर आएगा आपके पास, तो यहाँ पर देखो दो चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पर ऑर्डिनेंट का जो समेशन है ये बराबर आना चाहिए, है ना, ऑर्डिनेंट का जो समेशन है ये बराबर आना चाहिए। यहाँ पर भी आपको पता चल गया कि आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी। ठीक है, और यहाँ पर 13/7 है, इसको चेक कर लो क्या ये 13/7 मैक्सिमिन और मिनी मैक्स के बीच में है या नहीं। अगर बीच में नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है। तो 13/7 इज इन बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो देख लेते हैं सॉल्यूशन मैंने कर रखा है इसे कॉपी पे। तो रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद ये 3/3 का मैट्रिक्स आया। तो 3/3 के मैट्रिक्स को हमने एवरेज मेथड से एलिमिनेट किया, अगेन एवरेज मेथड से एलिमिनेट किया, एंड द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग द फाइनल आंसर इज दिस। ये तीन लाइनें आपको फाइनल आंसर में लिखनी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वैसे और हो गया था नेक्स्ट क्लास में, पिछली क्लास में हो गया था, बट यहाँ पर अभी इस क्लास में इतना ही रखते हैं।